करना, गाड़ी से लेके जाके मंच पे भीड़ करना, तो गांव के दबाव में, नेता के पड़ोसी के दबाव में भीड़ हो जाता है। वो भीड़ दूसरा है, महारैली का भीड़ दूसरा होता है। और जो मतदान में कैंपेनिंग का भीड़ होता है वो दिल से लोग जाते हैं। अब जैसे हैना साहब का जो भी हम देख रहे हैं कैंपेनिंग का भीड़, वो दिल से है और आत्मा से। जो अभी वर्तमान में हम लोग के पार्टी के नेता जो टिकट मिला है, उनके साथ यहाँ बढ़िया प्रखंड में एक तो जो पटेल समाज के लोग हैं उनमें भी आक्रोश है। विधायक श्याम बहादुर जी को हराने में रमेश कुशवाहा जी का अहम रोल रहा। जैसे हम हेमंत कुशवाहा जी को लड़ाए, 6500 वोट मिला और मुश्किल से 4200 वोट से हारे। माननीय साहब का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक चुनाव को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि सभी प्रत्याशी अपने अपने तरह से देखा जाए तो वोट को अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं। कई रणनीतिकार भी इसमें लगे हुए हैं। सभी पार्टी और सभी प्रत्याशियों का अपना अलग दावा है, लेकिन सच्चाई जिस तरीके से ग्रास लेवल पे, जो जमीनी स्तर पे जो आम नेता हैं या जनता है, उनके जो बातों से बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं कि माहौल क्या है और किस तरीके से इस बार का चुनाव का मुद्दा क्या हो रहा है। आज हमारे साथ पूर्व जिला परिषद मिट्ठू बाबू हैं, जुल्फिकार अहमद उर्फ मिट्ठू बाबू। कुछ चीजें हम इनसे जानने की अभी कोशिश करेंगे और जिस तरीके से माहौल बदल रहा है और खास करके जैसे जैसे चुनाव यानी कि वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी इस बात को दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। मिट्ठू बाबू, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि आपको बढ़हरिया क्षेत्र, क्योंकि एक बार याद है कि जब इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो बढ़हरिया का माहौल बड़ा अलग हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, यहाँ मुस्लिम जो कि उनका प्रभाव ज़्यादा है। क्या लगता है कि इस बार हैना साहब का यहाँ पे क्या कुछ माहौल रहेगा? देखिए, माहौल तो पहले से बहुत अच्छा दिख रहा है और माहौल में सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम बहुल इलाके की बात नहीं है। हर समाज के लोग आज के डेट में निर्दलीय को पसंद करने पर मने ख्याल जाहिर कर रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं। हर समाज के हर तबके के लोग बोल रहे हैं। क्या कारण क्या हो सकता है कि निर्दलीय के ऊपर लोग इस बार सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, माहौल भी बन गया है, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, कारण जो भी हो उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, पर जो पार्टी का सिस्टम जो बना है, जो पार्टी टिकट वगैरह दी है, उस वितरण में कहीं ना कहीं लोगों को नाराजगी है। और हैना मैडम बहुत दिनों से क्षेत्र में लोगों से संपर्क में रही हैं, हर समाज के तबके के लोगों के साथ रही हैं, इसका उनको लाभ मिलते दिखाई दे रहा है। और जो अभी वर्तमान में हम लोग के पार्टी के नेता जो टिकट मिला है, उनके साथ यहाँ बढ़िया प्रखंड में एक तो जो पटेल समाज के लोग हैं उनमें भी आक्रोश है कि माननीय विधायक श्याम बहादुर जी को हराने में रमेश कुशवाहा जी का अहम रोल रहा। जैसे हम हेमंत कुशवाहा जी को लड़ाए, 6500 वोट मिला और मुश्किल से 4200 वोट से हारे माननीय श्याम बहादुर जी। तो इस बात को भी लेकर के पटेल समाज में काफ़ी रोष है और माननीय श्याम बहादुर के भी समर्थक जो हार्ड कोर हैं उनमें भी इस बात को लेकर रोष है। उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हैना मैडम को दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जिस बात को कह रहे हैं, श्याम बहादुर जी की बात है, तो श्याम बहादुर तो खुद इस वक्त जो है कि इनका मन साझा कर रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ वो कह रहे हैं कि इस बार जो है कि विजय लक्ष्मी जीत रही हैं और वो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। कई मौके पे उनसे हमारी जब बात हुई, उन्होंने खुल करके कहा कि हम रमेश कुशवाहा के साथ हैं। तो फिर ये एंटी इनकम्बेंसी और खास करके रोष की बात कहाँ से आ जाती है? देखिए, नेताजी अपना काम कर रहे हैं, बहुत पॉलिटिकल लोग हैं जो मंच साझा कर रहे हैं, लेकिन
उनके समर्थक उनके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं समर्थकों में ही नाराजगी रहती है। पार्टी मिल जाती है, पार्टी के लोग मिल जाते हैं, बड़े नेता मिल जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो बूथ पे झगड़ा लड़ाई होता है, उससे मुआ टूटी होता है, तो सालों साल याद रखता है। तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, मौका तलाश में है लोग। जी, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जिसका लाभ हेना मैडम को मिलते दिखाई दे अच्छा, रहा है। यही चीज तो अक्सर ये बात कहा जाता है, जैसे कि बड़ा एक इस बात माहौल बना हुआ है कि हिना साहब को फॉरवर्ड वोट मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को इस बात का, खास करके जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, वही लोग कह दे रहे हैं कि जो लोग भी मतलब घूम रहे हैं उनके साथ, आखिरी वक्त में वो लोग एनडीए के साथ आ जाएंगे। तो ये चीज तो वो लोग भी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात नहीं है, हर तबके के लोग मैडम के साथ ईमानदारी से लगे हुए हैं। जो लोग फ्रंट लाइन पर आके कह देते हैं वो बदलते नहीं हैं। उनकी जितना क्षमता है वो हर संभव प्रयास करते हैं कि हम अपने लोगों को वोट पोलराइज करा के और जिसका समर्थन करते हैं उसके साथ रहें। आप लोग भी बहुत लंबा राजनीति किए हैं, आप जिला पार्षद 2-2 टर्म रहे हैं, पूरे यहाँ के भौगोलिक दृष्टि को भी आप बहुत समझते हैं। क्या लग रहा है कि जो अभी आपने एक बात कह दी कि जो लोग फ्रंट पे आ गए, सामने आ गए, वो लोग वोट में तब्दील हो सकते हैं? तो जिस तरीके से वोट मतलब उनका समर्थन मिल रहा है, जहां भी जा रही हैं लगभग सैकड़ों हजारों की भीड़ उनके साथ रह रहा है, क्या लग रहा है कि ये सारा भीड़ अगर जिस तरीके से उमड़ रहा है, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा? निश्चित रूप से तब्दील हो पाएगा। हम लोग हमेशा पार्टी से हट के चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय हम लोग का चुनाव होता है, इसका अनुभव है। जनता जब आपके साथ उतर जाएगी तो निश्चित रूप से वो मतदान करके ही पीछे हटेगी। इस तरीके से हम लोग हमेशा, हम भी 5 चुनाव लड़े हैं, 2-2 बार जिला परिषद रहे हैं, तो वो तो पार्टी लेवल होता नहीं है। तो हमको वो दिन भी याद आ रहा है, माननीय पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी जब चुनाव मैदान में आए चारपाई लेकर के, तो वही लहर आज के डेट में दिखाई दे रहा है। एकदम उसी तरीके से माहौल बना हुआ, इसलिए कि हम लोग तो उस वक्त करीब थे एकदम, और पार्षद भी थे उस वक्त, लेकिन माहौल उसी हिसाब से माहौल बना हुआ। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि भीड़ अगर इकट्ठा हो जाए तो वो वोट में तब्दील हो जाता है, लेकिन बहुत सारे नेता जो है कि प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभा में भीड़ इकट्ठा हो जाए। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो पाएंगी? नहीं, देखिए, भीड़ इकट्ठा करना, गाड़ी से लेके जाके मंच पे भीड़ करना, तो गांव के दबाव में, नेता के पड़ोसी के दबाव में भीड़ हो जाता है, वो भीड़ दूसरा है। महारैली का भीड़ दूसरा होता है, और जो मतदान में कैंपेनिंग का भीड़ होता है वो दिल से लोग जाते हैं। अब जैसे हेना साहब का जो भी हम देख रहे हैं कैंपेनिंग का भीड़, वो दिल से है और आत्मा से है। इसीलिए कह रहे कि दिल से नहीं, जी, बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो पार्टी लेवल के लोग आते हैं, जो लास्ट में हेलीकॉप्टर नाचती है, आती है, उतरती है, तो वो लोग कुछ अपना दवाई बेच के जाते हैं, तो वो दवाई बेचवाने के लिए कुछ लोग को बुला के जबरदस्ती ले जाया जाता है। जैसे मेरा समर्थक नहीं है और हम कहे कि नहीं 10 गो गाड़ी भेजे हैं, सब गाड़ी में 5-5 आदमी होना चाहिए, तो समर्थक चाहे किसी दल का हो बैठा लेता है। जैसे आप देखते होंगे बहुत इंटरव्यू, आप लोग तो उसको चिन्हित भी करते हैं कि जी आप आइल बनी रहुआ राजद में, वोट केकरा के दिया, तो हेना मैडम के, ये हम वायरल देखे हैं। तो इस तरीके का भी बात है। अच्छा, तो अवध बिहारी चौधरी का कितना प्रभाव होगा, चूंकि वो तो पार्टी से हैं? देखिए, पार्टी से हैं, उनका प्रभाव, अब वो लोग बड़े नेता हैं, उन लोग पर हमको कटाक्ष करना मुनासिब नहीं है किसी नेता का। चलिए, लेकिन उसमें सवाल ये है कि जिस पूंजी से वो अपना पूंजी बनाते थे, आज वो पूंजी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए लड़ाई का कहीं दूर दूर तक के संभावना नहीं दिखाई दे। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि अगर हिना साहब अगर राजद से रहती तो मामला क्या होता? देखिए, उन्होंने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। पार्टी लेवल अगर रहती तो शायद हम भी
ये इस तरीके का आपसे के साथ बैठ के वार्ता नहीं करते और पार्टी से हट के हैं। यही कारण है कि हर समाज के, हर तबके के लोग और हर पार्टी के लोग, मैं बड़हरिया का ही आपको मिसाल दे दूं, पूरा जिला का छोड़िए, बड़हरिया विधानसभा का, बड़हरिया प्रखंड का मैं बात बता दूं कि आज भाजपा के महामंत्री, भाजपा के युवा अध्यक्ष, भाजपा के पंचायत अध्यक्ष सैकड़ों के संख्या में हेना मैडम के साथ चट्टानी एकता की तरह खड़ा है लोग, और वोट में वो तब्दील होगा। इसलिए कि जो लोग उसमें लगे हुए हैं, वार्ड पार्षद, नगर पंचायत के वार्ड पार्षद, कई को हम देखा, मीडिया में भी देखा, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से, तो उन लोगों की अपनी पहचान है कि अगर बोल देंगे तो बैक नहीं होंगे। बिल्कुल। जैसे एक सुनील चंदेल जी का मैं बाइट देख रहा था, तो उनका अपनी पहचान है, वो सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए हमेशा प्रयास बड़हरिया में करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। ये अजीब विडंबना है कि मोदी जी का जो जादू है यहाँ चल ही नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी और बिहार और सीमान में हिना श्राफ। ना तो वो तो अंधभक्त लोग कहते होंगे इस तरीके का, और ये सब मंत्री जी के लोग कहते होंगे, इसलिए कि उन लोग का दो तरफा धारा हो गया है। कभी बिहार में फलाना, केंद्र में फलाना, ऐसे थोड़े होता है, देश ऐसे थोड़े चलता है। जो आदमी एगो बड़का नेता का बात तो नहीं करना चाहिए हम लोग को, अब वही कह रहा है कि टेम्पू में भर भर के नोट जा रहा है, तो बताइए आप ही का सीबीआई, आप ही का ईडी, तो आप उसको रोक काहे नहीं रहे हैं? तो इस तरीके से बहुत सारे माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल कहिएगा? बिल्कुल। तो ये जुल्फिकार अहमद उर्फ मिठू बाबू थे, और जिस तरीके से इन्होंने बात कहा, एक बात इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्होंने कह दिया, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि अगर हिना शहाब पार्टी से रहती तो शायद ये मामला नहीं रहता। बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया, जिस तरीके से उनकी कोर कमेटी ने उनको निर्दलीय इस बार मैदान में लाने का जो प्रयास किया, अभी वो फिलहाल इसमें सफल होते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल 25 तारीख को सबको इंतजार है जो ये दावा कर रहे हैं। अब उन दावों में और 25 तारीख के जो हकीकत है उसमें क्या कुछ फर्क होता है, फिलहाल आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत